जब भी अमेरिका की बात होती है तो वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। हम सब जानते हैं कि अगर एक बैग कोई खाली पड़ा हो 5 मिनट के भीतर ही किस तरह से वहां पर सिक्योरिटी के तमाम लोग आ जाते हैं उसको चेक करने के लिए। हर जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम, और खासतौर से वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क में तो और ज्यादा स्थिति वहां पर कड़ी होती है। अगर वहां पर इतने आराम से विस्फोटक लेकर एक व्यक्ति किस तरह से पहुंच जाता है, क्या वहां पर मेटल डिटेक्टर या इस तरह के इंतजामात मेट्रो स्टेशन पर नहीं होते? क्योंकि अगर इस हमले को इतने आराम से अंजाम दिया गया है, मेट्रो के भीतर घुसकर गोलीबारी की गई है, तो फिर वहां पर सुरक्षा लैप्स हैं जिसके कारण इतनी बड़ी खबर वहां से सामने आई है। डेफिनेटली आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, दिल्ली मेट्रो में ट्रेवल कर चुका हूं, वहां पे सिक्योरिटी बहुत चाक चौबंद होती है। न्यूयॉर्क में भी 9/11 के बाद बहुत थी, लेकिन यह बात सही है, हर मेट्रो स्टेशन पे मेटल डिटेक्टर्स नहीं होते, हर के अंदर बॉडी स्क्रीनिंग नहीं की जाती। खासतौर पे हमने अपना गार्ड डाउन थोड़ा सा पिछले 5-10 साल में रिलैक्स कर दिया था। इसीलिए मेयर और गवर्नर ने एमटी और एनवाईपीडी को कंबाइंड बुलाया है, क्योंकि एमटीए मास ट्रांजिट का यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो सिक्योरिटी है वो एनवाईपीडी के साथ मिलकर की जाती है। तो अब पता लगाया जाएगा कि कहां पे चूक हुई और कहां पे और फ्लैश पॉइंट्स हो सकते हैं और इसको कैसे खंगाला जाए। लेकिन ये आपकी बात सही है, इस पे एक पोस्टमार्टम होगा कि किस वजह से एक एक्सप्लोसिव डिवाइस, एक गन्स मेट्रो स्टेशन में जहां पे बेकसूर लोग अपने रोजमर्रा के काम पे जाने रहे थे और उनपे जो फायरिंग की गई, ये जानना जरूरी है, वो दैट फायरिंग वाज टू किल, नॉट टू हर्ट ऑन लेग्स बट टू किल। और अभी 3 से 5 लोग जो आप बता रहे हैं आईसीयूज में अभी काफी गंभीर स्थिति में है। हम सबकी प्रेयर्स है कि वो जल्दी रिकवर करें और बाकी 13 इंजर्ड जो ऑफिशियली अभी इंजर्ड है शायद और नंबर बढ़ेंगे। एक तस्वीर सामने आई है, एक नया वीडियो सामने आया है, अपने दर्शकों को दिखाते हैं फायरिंग के दौरान के ये वीडियो, जरा सुनते हैं एक बार। जब वहां पर फायरिंग हुई तो अफरा तफरी का आलम किस कदर पैदा हो गया। आप देख पा रहे हैं लोगों को डर और दहशत इनके भीतर साफ साफ देखी जा सकती है। सुबह का वक्त जब लोग अपने अपने काम के लिए आगे बढ़ रहे थे, मेट्रो के जरिए जा रहे थे, उसी समय धमाका होता है। तस्वीरें आपके सामने हैं, अफरा तफरी का आलम, धुएं से भरा हुआ ये पूरा का पूरा हिस्सा तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। फायरिंग के बाद वहां पर क्या स्थिति बनी, लोग दौड़ते हुए, रोते बिलखते हुए, चीखते चिल्लाते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार सुनते हैं लोगों की बातचीत, वहां पर भगदड़ की स्थिति बन गई थी। जिन लोगों को गोली लगी थी आपने देखा, उनको बाहर निकालकर किस तरह से कुछ लोगों की ओर से सहारा दिया गया, लेकिन कई ऐसे भी लोग रहे जो डर के मारे भागते हुए आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। जब गोलीबारी, मेट्रो के भीतर ये शख्स पहुंचा कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गोलीबारी को मेट्रो ट्रेन के अंदर जाकर वो अंजाम देता है। अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे शहर में ब्रुकलिन की ये तस्वीरें हमारे सामने है। धीरज कौल जी, इन तस्वीरों पर किस तरह से रोशनी डालेंगे आप? हम देख पा रहे हैं अब वहां पर धुआं करता है पहले ये शख्स और उसके बाद गोलीबारी करता है। कई लोग बुरी तरह से जख्मी होते हैं, जिनमें से एक शख्स अचानक से लड़खड़ाकर गिर पड़ता है। इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप देखेंगे, अगर आप मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं और इवन सोशल मीडिया के देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि बहुत लोग प्लेटफॉर्म पे गिरे हुए हैं, खून बिखरा हुआ है, क्योंकि पैरेलल ट्रेन चलती हैं हमारे न्यूयॉर्क में। एक एक्सप्रेस और लोकल अगर आप समझे तो स्किप करते हुए चलती हैं, तो लोगों ने एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जंप तक मारने की कोशिश की ताकि फायरिंग से बचे। तो एक बात ये भी पता लग रही है कि जो फायरिंग कर रही थी वो अनडिस्क्रिमिनेटरी, मतलब बच्चे, बूढ़े, जवान, रिगार्डलेस, दिस पर्सन वाज फायरिंग विद अ फेस मास्क ऑन, और गैस फैल रही थी चारों तरफ ताकि किसी को दिखे ना कि फायरिंग कहां से आ रही है। बहुत ही भयावह फीलिंग थी। अभी कुछ प्रिलिमिनरी सोशल मीडिया पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं इन लास्ट 30 सेकेंड्स ऑफ द पिक्चर्स, इट्स अनबिलीवेबल। एक ह्यूमैनिटी का बुचरिंग इफेक्ट है
लेकिन वंस अगेन एनवाईपीडी ने अभी बोला है कि ऑल्दो इट लुक्स लाइक अ सिंगल पर्सन इज इन्वॉल्व, लेकिन दे फील इट्स वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड और इसको मैन हंट करके वो और इसके तार को डेफिनेटली जोड़ेंगे, क्योंकि ये मुश्किल विश्वास नहीं लगता कि एक आदमी इतनी ऑर्केस्ट्रेटेड तरह से अलग अलग जगह पे डिवाइसेस रखते हुए इतने लोगों को फायरिंग करे और गैस डिवाइसेस प्रोक्योर करे और मैस कैजुअलिटीज कर सके। ये दो अलग अलग तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। जरा आपने कहा सुबह 8:30 बजे के वक्त इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया, धुएं का गुबार भी इस वक्त हम देख पा रहे हैं जब गोलीबारी की गई, कई लोग गिर जाते हैं। एक बार सिलसिलेवार तरीके से आप पूरे की पूरे इस वारदात के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। एक बहुत बिजी स्टेशन है डी, और वहां पे सुबह 8:26 टू बी प्रिसाइज एक पर्सन मास्क डाल के आता है। यू कांट सी हिम, अराउंड 5 फीट 5 इंच, 180 पाउंड, अफ्रीकन अमेरिकन, प्रिलिमिनरी दिखने वाला इंसान, आई एम सॉरी, प्रिलिमिनरी दिखने वाला इंसान आता है और आई एम सो सॉरी, और उसके बाद वो फायरिंग स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं, स्मोक आता है और इनडिस्क्रिमिनेटरी फायरिंग करते हैं और लोगों के अंदर भगदड़ मच जाती है। ब्लड सोक्ड होता है प्लेटफॉर्म के ऊपर और लोग आर जंपिंग फ्रॉम वन ट्रेन टू अनदर एंड ट्राइंग टू एस्केप। और उसके बाद चीको पुकार में उस आदमी को डिटेक्ट करना मुश्किल है और बाद में जैसे ही क्योंकि स्मोक की वजह से फायर अलार्म इनपुट स्टार्ट हो जाता है, फायर डिपार्टमेंट को सिग्नल जाता है, पुलिस पूरे एरिया को कॉर्डन करती है, तेजी से आती है और विद इन एन आवर पूरा एरिया इज कॉर्डन। और पता नहीं अभी तक हम और लौटेंगे फौरन आपके पास। ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं धीरज कौल न्यूयॉर्क से जानकारी देते हुए। ये दो अलग अलग तस्वीरें जिसके जरिए आप समझ सकते हैं न्यूयॉर्क में इस वक्त ब्रुकलिन में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। इस बड़ी खबर पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है।